नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं हिमालयन मेल पर। मैं इस वक्त पनामा चौक पर खड़ी हूँ, जहाँ पर आपको मेरे पीछे एक ट्रैफिक सिग्नल भी देखने को मिल रहा होगा और जो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है। और ऐसे में मेरे पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको जाम जो है वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। शहर भर में मेन चौक चौराहों पर जो है वो प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, लेकिन ये सभी ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ये नॉन ऑपरेशनल है, यानी ये ख़राब पड़े हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। अब जम्मू शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स पड़े हुए हैं वो ख़राब हैं और इस बीच जो जम्मू शहर के लोग हैं, जम्मू शहर वासी हैं, उन्हें जो है वो ट्रैफिक लाइट बंद होने के कारण बड़ी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। तमाम लोग सुबह के समय अपने दफ्तर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स जो है वो नॉन ऑपरेशनल है, यानी नॉन फंक्शनल है, जिस कारण यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो शहर भर में बढ़ जाता है और तमाम लोगों को जो है वो आवाजाही करने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इस ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट नज़र मारेंगे, ये नॉन ऑपरेशनल है, यानी ये फंक्शन नहीं कर रही है, ये चल नहीं रही है, ये ख़राब है। लेकिन इसी के साथ आपको बताते चलते हैं, प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो प्रशासन के कर्मी ये कहते हैं कि जल्द ही इन्हें जो है वो दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी जल्द फिर ये ट्रैफिक लाइट्स जो है वो शहर भर में काम करेंगी। लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं तो स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ये पिछले कई दिनों से ख़राब पड़ी हैं, जिस कारण सुबह शाम यहाँ पर भारी मात्रा में जाम देखने को मिलता है। अगर अभी की बात करूं तो अभी तकरीबन 12 बजे का समय है और अगर आप देखेंगे तो अभी लोग अपने दफ्तर भी नहीं जा रहे, लेकिन दोपहर के 12 बज रहे और अगर आप मेरे सामने नज़र मारेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी संख्या में आपको यहाँ पर जाम देखने को मिलेगा। ट्रैफिक लाइट्स जो है वो नॉन ऑपरेशनल है, काम नहीं कर रही और ऐसे में शहर भर में जो है वो जाम बढ़ा हुआ है। अब लोगों को जो है वो इस बीच काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर बात करते चलते हैं सुबह के समय की और शाम के समय की, तो सुबह और शाम को काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है रोड्स पर, बिजी रोड्स देखते हैं हम, जहां पर बच्चों को भी शाम को स्कूल की छुट्टी होती है और सुबह की बात करते हैं तो सुबह बच्चों ने भी स्कूल जाना है, तमाम लोगों ने अपने वर्किंग प्लेस पर जाना है। लेकिन उस बीच अगर बात करते चलते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ जो है वो लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिलती है, यानी लंबी लाइंस में आपको गाड़ियां देखने को मिलती हैं। लोगों को आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि शहर भर में ट्रैफिक सिग्नल्स तो ख़राब है, यानी ट्रैफिक लाइट्स नॉन ऑपरेशनल है, काम नहीं कर रही, लेकिन जिस कारण लोगों को घंटों घंटों सिग्नल्स पर खड़े होकर जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। अब इस ट्रैफिक लाइट की बात करें तो ट्रैफिक लाइट तो ख़राब है, जिस कारण पैदल यात्री जो यानी जो पैदल चल रहा है उसे भी काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पर सिग्नल ख़राब है, लोगों को मौका नहीं मिलता, लोग जहाँ पर जैसे जो जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा है वो वहाँ से निकल रहा है और इस बीच परेशान होता है पैदल चलने वाला व्यक्ति जो पैदल चल रहा है, जो पैदल यात्रा कर रहा है। अब इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलते हैं स्थानीय लोगों से, जो यहाँ पर जिनकी दुकानदारी है, स्थानीय दुकानदार ये कहते हैं कि ये सिग्नल्स कई दिनों से ख़राब पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर लोग जो है वो शिकायत भी करते हैं और अक्सर हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब होने के कारण जो है वो शहर भर में ट्रैफिक कंजेशन बढ़ा होता है और जिस कारण मेजर रोड एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, जब से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, जब से मैं ये खबर आपको सुना रही हूँ, तब से यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ऐसे तो कहने को जम्मू एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो स्मार्ट सिटी में ही जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये सब बेकार पड़े हुए, ये सब देखने के लिए हैं, यानी ये सब सिर्फ ऐसे लगे हुए हैं सिग्नल्स, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है, ये फंक्शनल नहीं है। वहीं अगर बात करें तो सिग्नल ख़राब होने के बाद यहाँ पर रोज़ जो है वो लोगों के झगड़े भी होते हैं, पैदल चलने वालों को भी सड़क पार करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। वहीं अगर बात करते चलते हैं तो कई बार शिकायत ये मिलती है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ये कहते हैं, यानी ट्रैफिक कर्मी ये कहते हैं कि ये तकनीकी खराबी है, जो टीम को भेजकर जो है वो इसे जल्द सिग्नल को जो है वो ठीक किया जाएगा। जब हम प्रशासन के कर्मियों से, यानी जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी होती है, उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक टीम को जो है वो यहाँ पर भेजा जाएगा, जिसके बाद ये इस टेक्निकल खराबी को जो है वो उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर भी देखने को कोई नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पर टीम नहीं आई है,
कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स जो है वो उनमें सुधार देखने को नहीं मिला, जिस पर शहर भर में जो है वो मेजर एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि सिग्नल ख़राब होने के बाद यहाँ पर रोज़ झगड़ा होता है, पैदल चलने वालों को सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन इस कदर बढ़ा हुआ है। और ये सिर्फ मैं आपको फिलहाल पनामा चौक के विजुअल्स दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप शहर भर में नज़र डालेंगे, गांधीनगर की ओर नज़र डालेंगे, अगर आप तालाब तिलक चौक की ओर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर तमाम शहर भर में जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर यही हाल है, क्योंकि पूरे शहर में जो है, जम्मू शहर में ट्रैफिक लाइट जो है वो बंद पड़ी हुई है। और अगर बात करते चलते हैं बच्चों की, तो बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, बच्चों को भी रोड क्रॉस जो है वो करने में तकलीफ आती है। वहीं पर अगर ऑफिस जाने वालों की बात करें तो उन्हें भी घंटा घंटा जो है वो जाम में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं अगर एम्बुलेंस की बात करें, अगर आप देखेंगे तो कई सारे चौक चौराहे ऐसे हैं जो बहुत स्थानीय रास्ते हैं, जो बहुत अहम रास्ते हैं, जहाँ से स्कूल बसेस गुजरती हैं, ऑफिस जाने वाले लोग गुजरते हैं, एम्बुलेंस गुजरती है, वहाँ पर सिग्नल ख़राब होने के कारण ज़्यादातर दुर्घटना के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर लोग जो है वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि जम्मू शहर में, पूरे शहर में जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो ख़राब पड़े हुए हैं, जिस कारण तमाम लोगों को आवाजाही में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस समय की तस्वीरें जो है वो पनामा चौक से दिखा रही हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट ख़राब होने के कारण तमाम लोगों को जो है वो परेशानी उठानी पड़ रही है। अब मुझे यहाँ पर खड़े खड़े तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। 8 मिनट की मैंने आपको ये खबर सुनाई, लेकिन 8 मिनट में अगर आपने इस रोड को क्लियर देखा हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आपको बताते चलते हैं, 8 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, अब कहानी बता रही हूँ कि प्रशासन के कर्मियों से जब बात करें तो वो कहते हैं यहाँ पर तकनीकी खराबी है, कुछ दिनों में यहाँ पर एक स्पेसिफाइड टीम भेजी जाएगी और उसके बाद इन ट्रैफिक लाइट्स को जो है वो ठीक किया जाएगा। लेकिन काफ़ी अरसा हो गया इस बात को, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टीम नहीं आई, कोई प्रशासन के कर्मी नहीं आए, कोई ट्रैफिक सिग्नल्स को ठीक नहीं किया गया। सिग्नल्स आपके सामने हैं, सबके सब नॉन फंक्शनल हैं और फिलहाल लंबी संख्या में, लंबी तादाद में जो है वो आपको यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये मैंने आपको पनामा चौक के विजुअल्स दिखाए हैं, लेकिन अगर शहर भर की बात करते हैं तो शहर भर का यही हाल है। शहर भर में ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल पड़ी हुई हैं, जिस कारण आम इंसान को जो है वो आवाजाही में परेशानी होती है। वहीं अगर बात करते चलते हैं, जब कोई VIP मूवमेंट होता है, जब कोई ग्रीन कॉरिडोर होता है, तब जो हमारे बड़े लोग यहाँ से गुजरते हैं, फिर चाहे वो हमारे MLAs हो गए, फिर चाहे हमारे डिप्टी CM हो गए या CM हो गए या माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो गए, तब तो कॉरिडोर क्लियर किया जाता है। लेकिन आम जनता का क्या, आम जनता घंटों घंटों रास्ते में खड़ी खड़ी इंतज़ार करती रहती है और अपनी बारी का वेट करती है कि कब इनकी बारी है, कब इन्हें रोड क्रॉस करने का मौका मिले। और इस ट्रैफिक के चलते जो है वो सड़क हादसे भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल आप तमाम लोगों को क्या लगता है, किस तरीके से जो है वो प्रशासन को इस पर सुझाव करके इसको ठीक करना चाहिए, उसकी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले हिमालयन मेल को लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।